तैमूर का भारत पर आक्रमण कब हुआ? सन 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर पुनः मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगरवासियों की हत्या कर दी। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। सैयद वंश। अंतिम तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिश खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। खिश खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर रैयत ए आला उपाधि धारण की। इसके बाद लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने सरहद के सूबेदार बहलोल लोदी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोदी शासन तुर्क न होकर अफगान थे। बहलोल लोदी ने सुल्तान को संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर सरफी शासकों को पराजित कर उसे अपने अधीन कर लिया। उसने बहलोल नामक चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित किया, जो बाद में आगरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ है, जिसमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरंगे सिकंदरी रखा। इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा। इनके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थितियों से प्रसन्न नहीं थे। षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता था। इस प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सुल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। दिल्ली से अत्यधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमज़ोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगे। दोस्तों, ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।